हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स का, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे डी मोवियर्स थ्योरम के ऊपर। उसके अलावा जो हमारे पास पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स का, उसके ऊपर। ये पहले वाले लेक्चर में भी आपको काफ़ी सारे मैंने जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कराए थे प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। एज यू नो कि कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर होते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस रूट टू प्लस आयोटा। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस रूट टू, ये रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। एज वी नो कि जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पोलर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं आर कॉस थीटा और प्लस आयोटा आर साइन थीटा, या आर को कॉमन लेके भी लिख सकते हो। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, है ना, तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, अब मैं इसको एक साथ लिख देता हूं ब्रैकेट में 1 माइनस रूट टू, और ये हो गया प्लस आयोटा। तो कंपेयर करें अगर इन दोनों को, आफ्टर कंपेयरिंग इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहां से 1 माइनस रूट टू जो है ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है आर कॉस थीटा की। सिमिलरली जो 1 है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1 किसकी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है आर साइन थीटा की। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड, तो 1 एंड 2 को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक रह जाएगा। तो यहां पर भी इनका स्क्वायर करके ऐड होगा, यानी कि ये बनेगा 1 माइनस रूट टू स्क्वायर प्लस 1। इतनी हमारे पास ये चीजें बनेंगी। तो 1 माइनस रूट टू का जो स्क्वायर है उसको आप एक्सपेंड कर दो, तो यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बनेगी 1 प्लस 2 और माइनस 2 रूट टू। इसी तरह से ये प्लस 1 हो गया, 2 और 3 4 और प्लस 1 4। हमारे पास वैल्यू क्या आई, 4 माइनस 2 रूट टू ना, क्या वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 रूट टू। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहां से आप जो है 4 को अगर कॉमन निकाल लो या 2 को कॉमन निकाल लो, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि 2 कॉमन निकाल लिया आपने तो ये बन गया 2 माइनस रूट टू, ऐसे भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर आपके पास आर की जो वैल्यू आ गई, वो आर की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 4 माइनस 2 रूट टू। मैंने ऐसा ही लिख दिया इसको, इस फॉर्म में 4 माइनस 2 रूट टू के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की और साइन थीटा की, क्योंकि आपको कॉस थीटा को और साइन थीटा को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब क्या करो, यहाँ पर आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। फ्रॉम फर्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस रूट टू अपॉन आर। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपने ये लिख दी, ये हो गया 4 माइनस 2 रूट टू। ये तो हो गई वैल्यू किसकी, कॉस थीटा की। इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट टू। ये जो वैल्यू आपने निकाली है कॉस थीटा साइन थीटा की और आर की, उसको आप ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा इस इक्वेशन। इस तरह से आपको इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं इसमें, पहले आपने ऐसा लिखा फिर कंपेयर करके और फिर इसका आंसर निकाला। यहाँ एक बार ये ध्यान रख लेना कि जब एक्सपेंड कर रहे हो, तो एक्सपेंशन के बाद जो आप वैल्यू लिख रहे हो, एक बार सिली मिस्टेक में साइन गड़बड़ हो जाता है, तो वो साइन गड़बड़ ना हो पाए, बस उस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, एन की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो है एलएचएस ये आरएचएस के इक्वल हो जाए। एलएचएस में हमारे पास लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर एन है। तो सबसे पहले तो मैं जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको गायब करना चाहता हूं, तो उसको गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है, ये 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इनको इनके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है, तो उसको ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस आयोटा से। 1 प्लस आयोटा से यहाँ कर दिया और 1 प्लस आयोटा से ही यहाँ कर दिया, पावर हो गई एन। ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू देगा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
कुल मिलाकर हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2 और ये पावर कितनी रहेगी, n रहेगी। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको हम ओपन करेंगे यानी कि एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस ये क्या बनेगा 2 आयोटा अपॉन 2 और इस पूरे की पावर कितनी है, n है। अब आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, -1, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 और इस पूरे की पावर n। तो यहाँ क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा आयोटा पावर n। आयोटा पावर n को आपको आरएचएस के इक्वल करना है, तो आयोटा पावर n इक्वल्स टू 1। ये कब पॉसिबल है भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 4 हो जाए तो व्हेन n इक्वल्स टू अगर 4 हो जाए, 4 n की वैल्यू यदि 4 हो जाए तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। मिनिमम वैल्यू n की कितनी हो जाए, 4, तो n की वैल्यू जब मिनिमम 4 हो जाएगी तो आयोटा पावर 4 हमें क्या वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। हमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें हम जो है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रूट्स हमें लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। हमने डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पूरे ब्रैकेट की पावर n है, तो उसको हम कैसे लिखते थे, उसको हम लिख सकते थे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसी तरह से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भाई cos है चाहे साइन है, दोनों हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 2 पाई के मल्टीपल में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। cos थीटा की जो वैल्यू 0 होगी, 360 भी वही वैल्यू देगा, 2 पाई के मल्टीपल में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मैंने क्या किया, cos थीटा और आयोटा साइन थीटा का जो प्लस है उसको ऐसे लिख दिया 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा। जहाँ m जो है वो क्या है, इंटीजर है, यानी कि m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन तक चल सकती है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, cos, अब इसको ऐसे लिख दिया तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, 1/n आ गया, तो यहाँ पर ये जो मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा 2m पाई के फॉर्म में, इस पूरे की पावर भी क्या आ जाएगी, 1/n। फिर हम डी मोवियर्स थ्योरम का यूज करेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट पावर n, वो बन जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 1/n आ जाएगा 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n, ऐसे बन जाएगा। और m की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया कहाँ से कहा था कि 0 से और n-1 तक। अब m की अलग अलग वैल्यू हम डालें तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी इस इक्वेशन की, जो क्या कहलाएंगी, इसके रूट्स कहलाएंगे। जैसा कि अगर मैं m की वैल्यू 0 डालता हूं, यहां पर m की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, cos थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन n। m की वैल्यू अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा cos 2 पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा अपॉन n। n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। m की वैल्यू n-1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। कुल मिलाकर जब भी आपको रूट्स वगैरह निकालने हुए, इस तरह की सिचुएशन दी हुई, तो ऐसा आपको करना है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम आपको परफॉर्म करना है। फिर यदि m और n बराबर हो जाते हैं, m और n बराबर हो जाता है तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई जो हमारे पास 0 पर आई थी। जैसा कि मैंने कहा था cos और sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, जो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमने देखा कि जब हमने m और n की वैल्यू को इक्वल किया तो जो ये वैल्यू है रूट, इन्होंने भी अपने आप को वापस से क्या कर दिया, रिपीट कर दिया ना, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, वापस से रिपीट हो चुकी है। तो इस तरह से हमें क्या निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर हमको रूट्स निकालना है, ये इक्वेशन दी है, यहाँ पर लिखा क्या है कि x4 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, इसके रूट निकालना है। इसके रूट कैसे निकाले भाई, इसको मैंने लिख दिया x पावर 4, कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने x पावर 4 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कैसे बना सकते हैं हम, कि अगर मैं लिखूं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये क्या वैल्यू बनती है, ये बनती है आयोटा। ये वैल्यू क्या बनती है, ये आयोटा वैल्यू बनती है। अगर मैं लिखता हूं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल बनती है, आयोटा के इक्वल बनती है। मेरे को क्या वैल्यू बनानी, तो यहां पर ये प्लस आयोटा बन रहा है, मेरे को माइनस आयोटा बनाना है। तो माइनस आयोटा कैसे बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस आयोटा बन जाएगी।
दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स पावर 4 की वैल्यू जो है तो मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू, ऐसा मैंने लिख दिया। कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू ऐसे लिख दिया। फिर हमने ये बात की कि ये जो 2m पाई है उसके उसमें रिपीट होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया एक्स पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉस 2m पाई प्लस थीटा है तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन, और ये कितना हो जाएगा 2m पाई प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस 2m पाई प्लस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन, ये हो जाएगा 2m पाई प्लस पाई बाई टू, और ये पूरे की पावर कितनी हो गई 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा कॉस 1/4 हो गए 1/4 पाई प्लस पाई बाई टू, है ना। तो एक बार 4 का डिवाइड इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस आयोटा साइन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2m पाई अपॉन 4, ये क्या बनेगा पाई बाई 8। चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो m की अलग अलग वैल्यू के लिए, इसके रूट्स निकाल लो, और इसको आप फर्दर सुंदर दिखाना चाहते हो कि थोड़ा सा सुंदर लगे, इसमें से पाई बाई 8 कॉमन निकाल लो या 1/8 कॉमन निकाल लो। 1/8 कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस, ये ऊपर बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4m पाई प्लस पाई 4m पाई प्लस पाई और अपॉन 8, पाई भी कॉमन निकाल लो, चलो पाई भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4m प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 8। इसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आयोटा साइन, ये हो जाएगा 4m प्लस 1 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 8। अब m की अलग अलग वैल्यू, तो फॉर m इक्वल्स टू 0, जब m इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो एक रूट आएगा, और m इक्वल्स टू 1 तो फिर दूसरा रूट आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा चौथा रूट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि m इक्वल्स टू 0 डालें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8। फिर आप वैल्यू डाल दोगे m बराबर 1 के लिए, तो m बराबर 1 के लिए क्या बन जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 1 तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 8, आयोटा साइन 5 पाई अपॉन 8। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, x पावर 5 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले आपको 1 प्लस आयोटा बनाना है। तो इसको अगर मैं लिख दूं कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, अगर मैं ऐसा लिख दूं कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, देखो क्या बनेगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 क्या वैल्यू देगा 1/√2, आयोटा साइन बाई पाई बाई 4 भी क्या वैल्यू देगा 1/√2। 1/√2 तो इसमें है नहीं, तो √2 को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने बना दिया, ये बन गया √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, वही कंसेप्ट 2n पाई वाला। तो x पावर 5 इक्वल्स टू √2, यहाँ पर हमने लिखा है इसको कॉस, ये बन गया 2m पाई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई बाई 4, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये 5 हटा लो यहाँ से, 5 कैसे हटेगा, ये पावर जो है इनवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/10, 1/2 तो ऑलरेडी है, तो 2 पावर 1/10, और ये बन जाएगा कॉस 2m पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई बाई 4, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई 1/5। 1/5 में डी मोवियर्स थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 1/10, ये बनेगा कॉस 2m पाई, एक बार वैसे लिख रहा हूं जैसे पहले लिखा था, अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन ये बनेगा 20 प्लस आयोटा साइन, ये बनेगा 2m पाई अपॉन 5 प्लस ये बनेगा पाई अपॉन 20। अब यहां से अगर मेरे को पाई अपॉन 20 कॉमन निकालना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 2 पावर 1/10, ये बनेगा कॉस
8m पाई प्लस 1, 8m प्लस 1 सॉरी, ये बनेगा कॉस 8m प्लस 1 और ये हो गया पाई अपॉन 20 प्लस आयोटा साइन, ये अगेन क्या हो जाएगा 8m प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 20। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लो, तो फॉर एक बार रखना है आपको m इक्वल्स टू 0 1 2 3, यहाँ तक वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू निकालोगे आपके पास पांचों रूट्स आ जाएंगे, x1 x2 x3 x4 ये रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं और आप लोगों को ये पता भी होगा कि जो हमने z लिखा, z e पावर आयोटा थीटा, जो कि होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरह से e पावर माइनस आयोटा थीटा जो है वो बनता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। इसी तरह से अगर उनमें से माइनस करोगे, आयोटा थीटा में से e पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस करोगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। और अगर मैं थीटा की जगह जेड प्लेस कर देता हूं तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा। जिस तरह से ये फंक्शन होते हैं उसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, उनके भी फार्मूला होते हैं, वो आपको याद करने। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में आयोटा लगा हुआ है, जब आप इसको हाइपरबोलिक के केस में देखेंगे, जैसा कि ये cos हाइपरबोलिक थीटा, cos हाइपरबोलिक x, तो यहाँ बन रहा है फॉर्मूला e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। यहाँ x है तो यहाँ आ जाएगा e पावर x, आयोटा हट जाएगा, प्लस e पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से साइन वाले फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स, सिर्फ आयोटा हटा देना है। यहाँ 2 आयोटा लिखा है तो आयोटा हटा देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पर आपको ये दोनों याद करना है, बस ये दोनों। बाकी आपको tan निकालना है तो साइन और में cos का डिवाइड कर दो तो tan आ जाएगा। cot निकालना है तो tan का उल्टा कर दो तो cot आ जाएगा। sec निकालना है तो cos का रेसिप्रोकल कर दो, और sec निकालना है तो sin का रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरह से ऐड करना है cos को और sin को, तो इनको आप ऐड करो। ऐसा कोई इसको याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। जो आपको पहले से याद है cos थीटा sin थीटा की वैल्यू, उसको हाइपरबोलिक में लिखना है तो उसमें से आयोटा हटा के लिख दो, है ना, आयोटा हटा के फिर लिख दो, वो हाइपरबोलिक वैल्यू उसकी आ जाती है। इसी तरह से इनका माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी अगर डे मोवियर्स थ्योरम में लिखना है आपको, डी मोवियर्स में, तो यहाँ पर ये पावर n जो है ये इनसे मल्टीपल में आ जाएगी। ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक nx, ये बन जाएगा sin हाइपरबोलिक nx। रिलेशन अगर हमें लिखना है सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस में, तो साइन आयोटा x बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, cos आयोटा x इक्वल्स टू होता है cos हाइपरबोलिक x। साइन आयोटा x बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, cos आयोटा x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x। फिर बाकी वही सेम कहानी, tan निकालना है तो साइन में cos का डिवाइड कर दो। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक x बराबर हो जाएगा आयोटा साइन, वो तो कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ा कहा नहीं जाएगा, उल्टा सीधा लिख दो, रिलेशन तो सेम ही आना है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, इनमें रिलेशन आ गया सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन में। ये ध्यान रखना, ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ये ध्यान रखना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बोला है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। हमें लिख के दिया है आयोटा ई पावर आयोटा, तो सबसे पहले मैं सिर्फ आयोटा की बात कर लेता हूँ, है ना। सिर्फ आयोटा अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ आयोटा चाहिए। अगर मेरे को सिर्फ आयोटा चाहिए तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिखूंगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये सिर्फ आयोटा की वैल्यू आई है। पर मेरे को आयोटा की पावर 1/2 करना है, तो आयोटा की पावर 1/2 अगर मेरे को ये बनाना है तो ये कैसे बनेगा, डी मोवियर्स थ्योरम से बनेगा। तो ये cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इस पूरे की पावर कितनी कर दी मैंने, ये कर दी 1/2। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos, कितना हो गया ये हो जाएगा 1/2 होगा ना, तो ये cos π/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा साइन π/4। कुल मिला के आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आयोटा पावर 1/2 की। आयोटा पावर 1/2 की वैल्यू आ गई 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये वैल्यू आ गई आयोटा पावर 1/2 की, यानी कि रूट आयोटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको रूट आयोटा का रूट आयोटा करना है। तो ये जो है आपके पास रूट आयोटा, ये जो लिखा हुआ है आयोटा की पावर 1/2, यानी कि रूट आयोटा की जो वैल्यू है
तो एक तरह से क्या लिखा है, ये लिखा है ई पावर आयोटा पावर 1/4, ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा पाई बाई 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ई पावर आयोटा पाई बाई 4, ई पावर आयोटा पाई बाई 4। और ये क्या लिखा है, रूट आयोटा। और यहाँ पर रूट आयोटा की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, ये लिखी है 1/2 प्लस आयोटा 1/रूट, ये लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ई पावर, ये अभी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/√2 है, ये 1/√2 ना, ये क्या है 1/√2। दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला तो क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा पाई अपॉन 4√2, ये बन गया। फिर ये प्लस में है तो यहाँ पर डॉट लगा दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आयोटा स्क्वायर क्या दे देगा, माइनस वैल्यू, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस पाई अपॉन 4√2, ई पावर माइनस पाई अपॉन 4√2, ई पावर माइनस पाई अपॉन 4√2, ये तो बाहर रह गया। अब ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, कॉस पाई अपॉन 4√2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 4√2, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं और जो रियल पार्ट है वो अलग अलग कर लो। इसका रियल पार्ट कौन सा बनेगा, ये वाला जो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये इसका रियल पार्ट बन जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, तो ये इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। कॉस वाला पार्ट इसका रियल पार्ट बन जाएगा और साइन वाला पार्ट जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है हमें, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 3 प्लस आयोटा। इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। इसको कैसे लिखा मैंने, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन ये है रूट 3 प्लस आयोटा। तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करा दिया, रूट 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दिया रूट 3 माइनस आयोटा। क्या बनेगा ऊपर, ऊपर बनेगा रूट 3 माइनस आयोटा अलग बनेगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर ये बन जाएगा प्लस 3 आयोटा 1 बन जाएगा, और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3 आयोटा रूट 3, और आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू देगा, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा रूट 3 बन जाएगा। हमारे पास ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 + 1 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या करना है, रूट 3 और रूट 3, तो ये हो जाएगा 2√3, और ये 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस होगा तो ये हो जाएगा +2 आयोटा, कौन, ये कितना हो गया 4। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा रूट 3/2 और प्लस आयोटा अपॉन 2। हमें निकालना है एंगल, एम्पलीट्यूड, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बनेगा 1/2 और अपॉन रूट 3/2। ओवरऑल अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बन गई tan इनवर्स 1/√3, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि फर्स्ट में है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स, ये किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा बी। अगर मेरे को a माइनस आयोटा बी बनाना है तो a माइनस आयोटा बी बनाने के लिए इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना, कंजुगेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका कंजुगेट फॉर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा एक्स। मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस आयोटा बी, और ये क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स को मल्टीप्लाई कराया आपने 1 प्लस आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा एक्स, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट जाएगा सब, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। फाइनल आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है z इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन मॉड z निकालना है, मॉड z किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें x वाला पार्ट कौन सा है, x वाला पार्ट इसमें है 1 माइनस कॉस थीटा वाला पार्ट जो है वो x वाला पार्ट है, y वाला पार्ट जो है वो कौन है, वो है साइन थीटा। रखो यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो x वाला पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
और इसका करना है स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर जेड की वैल्यू, मॉड जेड की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये भी रूट में रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा। कॉस थीटा आएगा ना, साइन थीटा मैंने क्यों लिख दिया, कॉस थीटा आएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा और यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये 2 जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को 1 मेरे को गायब करना है, तो उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करके लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख दिया। 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल और रूट 2 इंटू 2 4, 4 का क्या हो जाएगा 2, हमारे पास बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2, आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 मॉड में, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जेड इक्वल्स टू, जेड की वैल्यू है 1/2, ये 2 है, प्लस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर कर रखा है, इसका मॉड निकालना है, तो मॉड जेड किसके बराबर होगा 1 का रूट कर दो पहले, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका कर रखा है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/√13 बनेगा, √13 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 1/13। करेक्ट आंसर जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ 6, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेट दिया हुआ है 6i माइनस 3i1 और x और y की वैल्यू पूछी हमें, तो ये जो मैट्रिक्स है 6i डिटर्मिनेट सॉरी 6i माइनस 3i1 4 3i माइनस 1 23 और आयोटा, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, चेंज करके लिख सकते हैं कैसे, मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 प्लस 3 आयोटा, C2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट जो है माइनस 3 आयोटा में आप 3 आयोटा ऐड करेंगे, मतलब जो C3 है, यहाँ C3 भी लगा लो, C3 के मल्टीपल में लिखना है 3 आयोटा, C3 का पहला एलिमेंट है 1, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा 0, फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 आयोटा है, ये माइनस 3 आयोटा बनेगा, ये भी क्या बनेगा 0, फिर इसका थर्ड एलिमेंट लिखा है 3 और यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा -1, तो ये अगेन क्या वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि हमारे पास जो नया डिटर्मिनेट बनेगा वो बनेगा 6 आयोटा, 6 आयोटा के बाद 4 20, ये 4 है ये 20 है, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ पर 1 -1 और ये आयोटा। अब ये जो डिटर्मिनेट निकालोगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा 0, यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। हमें इसको कंपेयर करना है किसके साथ, x प्लस आयोटा वाई। आफ्टर कंपेयरिंग इसको जब आप कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, x 0 और y 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच मॉड z प्लस 4 स्क्वायर माइनस z माइनस 4 स्क्वायर मॉड में इक्वल्स टू 8, तो ये कहां पर लाई करेगा ये हमें बताना है। तो हमें बोला है z प्लस 4 स्क्वायर मॉड में और ये है z माइनस 4 स्क्वायर। देखो भाई z प्लस 4 इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो x प्लस 4 प्लस आयोटा y, पहले मैं कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूं फिर इसका मॉड करके इसका स्क्वायर करना है ना, फिर क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा ये मॉड में, ये क्या लिखा जाएगा x माइनस 4 और प्लस आयोटा y और इसका मॉड में स्क्वायर करना है। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस वाई, वाई स्क्वायर तो हो गया खत्म, वाई स्क्वायर खत्म।
एक्स प्लस 4 इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8x। इसी तरह से यहाँ ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 8x। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 16, तो आपके पास कितना रह जाएगा 16x। और ये 16x किसके इक्वल है 8 RHS के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इसको शो करता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने जो भी आपको बेसिक पढ़ाया था पहले लेक्चर में, उसके ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।